सियासत में सब कुछ आसानी से हो जाए तो फिर वो सियासत ही क्या। राजनीति के शतरंज में शह और मात का खेल तो चलता ही रहता है और ऐसा चलता है कि कई बार खामोश बैठे हुए नेता अपनी भाव भंगिमाओं से अपने विरोधी या सहयोगियों को दोनों को चित करने का मादा रखते हैं। खैर, बहुत हुई भूमिका और अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। बीती 23 नवंबर को देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और उसमें महायुति सरकार की प्रचंड जीत होती है। कयास लगाए जा रहे थे कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बस यहीं पर पेंच फंस गया। जहां एक तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की ताजपोशी भी हो गई, तो वहीं महाराष्ट्र में अभी भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, पहले तो चुप्पी साधने वाले शिंदे खुलकर कहते हैं कि कोई अड़चन नहीं डालेंगे, लेकिन इसके बाद शाह के साथ बैठक भी होती है। बावजूद इसके कोई हल नहीं निकलता है। यही तो सियासत है, मुंह में कुछ और बगल में कुछ और। फिर घटनाक्रम देखिए, शिंदे का अपने गांव जाना और फिर चुप्पी साध लेना कई प्रकार के सवाल को जन्म देता है। ये वाकई आराम या फिर किसी बड़ी घोषणा की तैयारी है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सभी की निगाहें शिंदे पर टिकी हैं। बीते दिनों शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने भी कहा था कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना है, तो फिर वो सातारा जिले के अपने पैतृक गांव जाते हैं। ये उनकी पसंदीदा स्थान है। इससे स्पष्ट है कि शिंदे कुछ बड़ा जरूर सोच रहे हैं। हालांकि शिंदे ने कहा था कि वो थकान और गले में दर्द महसूस कर रहे हैं। उनका इलाज भी हुआ, यानी कि वो अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्हें आराम की आवश्यकता है। वैसे शुक्रवार को दारेगांव पहुंचने पर शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल उनकी हालत ठीक है और आज हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर से ठाणे लौट आएंगे। वैसे इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष ने सूत्रों के हवाले से ऐसा ऐलान किया है कि दरअसल हो सकता है कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे स्वीकार कर लें, लेकिन अभी खबर की पुष्टि नहीं है। महाराष्ट्र में नतीजे आए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। वहीं एक दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। 3 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक भी मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस का अनाउंसमेंट कर देंगे। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी कहा था शनिवार को कि सीएम भाजपा का होगा, ये तय है, और शिवसेना और एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। इस्तेमाल के बाद उन्हें बाहर कर दिया। शिंदे को विश्वासघात करने की सजा मिली है। 29 नवंबर को महायुति की बैठक टाल दी गई थी। आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे अचानक सातारा चले गए थे। वैसे पेच तो गृह मंत्रालय में ही फंस रहा है, क्योंकि शिंदे सरकार में भी उस वक्त डिप्टी सीएम के पास यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था और वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम के पास अगर हमें पद मिल रहा है तो फिर गृह मंत्रालय का पद भी उन्हें मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका कोई समाधान नहीं हो पाया था। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते ही अमित शाह के साथ बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका था। सूत्रों के मुताबिक भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को स्वास्थ्य, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। नई सरकार में अगर सीएम पद के साथ साथ अगर कैबिनेट गठन के फॉर्मूले पर बात करें तो नई सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ ही 43 मंत्री शामिल होंगे। इनमें भाजपा को 20 से 23 मंत्रालय पद, वहीं शिंदे गुट को 11 और अजीत गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, भाजपा के पास 9 और अजीत पवार गुट के पास 8 मंत्री थे। इस समय भाजपा विधायकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने कुल 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजीत पवार ने 41 सीटें जीती थी। बहरहाल महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन इतना तो तय है कि ये सरकार चलने में हिचकोले जरूर आएंगे, जैसा हमने एनडीए के पिछले कार्यकाल में भी देखा था कि कैसे टूट फूट और अपनों के बीच आई दरारों ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया था।
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।